72वें गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड एंटी करप्शन ब्यूरो का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपने पूरे परिवार से देश और देशवासियों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जो पिछला समय गुजरा वो बहुत ही भयंकर था, बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन फिर भी संयम रखा और बड़े संयम के साथ इस बीमारी से फेस किए इसको। इसके लिए जो हमारे भारतवासी हैं धन्यवादी हैं, धन्यवाद के हकदार हैं। और इसके साथ हमारे मुख्य अतिथि कोऑपरेटिव टी फैक्ट्री के चेयरमैन श्री मनसाराम कपूर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो आज हमारे पर्व में, हमारे फंक्शन में आए और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हमारे स्पेशलिस्ट श्री रमेश कुमार चड्डा जी, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं मुख्य अतिथि से निवेदन करूँगा कि वो कुछ शब्द बोले और जनता को संबोधित करें। एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नसीब जी, हिमाचल प्रदेश महिला क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की अध्यक्षा अंजना जी, हमारे बैजनाथ फैक्ट्री के चेयरमैन श्री मनसाराम जी, यहाँ उपस्थित एंटी इन्वेस्टिगेशन एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड एंटी करप्शन के सदस्यगण, मैं आज आप सबको इस राष्ट्रीय पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे देश के दो राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी, और 26 जनवरी का महत्व अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। इसे संवैधानिक दिवस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा जनवरी 1950 को लागू किया गया। वो देश चलता है संविधान के अनुसार चलता है। कोई भी संस्था चलती है उसके संविधान के अनुसार चलती है। हमारा देश चलता है संविधान के अनुसार चलता है। और आपको विदित है 2 वर्ष 19 दिन लगे थे, 11 महीने और 19 दिन लगे थे। और हमारा संविधान हालांकि 1949 में तैयार हो गया था, 26 जनवरी को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब राष्ट्रीय सम्मेलन कांग्रेस का हो रहा था, तो उस समय जिस कांग्रेस ने उस समय देश के लिए संघर्ष किया, देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उसमें बहुत से नेता हमारे आते हैं। महात्मा गांधी का नाम, जिनमें अगर उससे पीछे चले जाएं, 1857 से पीछे चले जाएं, 1857 के विद्रोह में चले जाएं, तो लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, कई लोग आते हैं। और इन सब के कुर्बानियों से, हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियों से हमें ये आज़ादी मिली। 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पर जब सम्मेलन हुआ, तो उस सम्मेलन में ये निश्चय किया था कि हम भारत की आज़ादी प्राप्त करेंगे, स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। उस दिन को यादगार बनाने, क्योंकि हमारा देश तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि वो हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया। उन्होंने उसको मनाया था 26 जनवरी 1929 को, लेकिन उस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे उस समय के नेताओं ने, हमारे उस समय के जो भी अग्रणी नेता थे, उन्होंने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। जैसा मैंने कहा, संविधान के अनुसार ही हमारा देश चलता है। अभी जैसे बात चली थी, गत वर्ष बड़ा कठिन वर्ष था, बड़ा ही मुश्किलों भरा वर्ष में बहुत मुसीबत हुई, अपना नहीं रहा। अगर कोई बीमार हो गया तो उसके पास उसके घर वाले नहीं जाते थे कि कैसी बीमारी आ गई थी, कैसी विडंबना थी। और भगवान ने इंसान को बता दिया कि तू कुछ नहीं है। जो है उस सत्ता के आगे हम लोग कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। हम कण के रूप में भी नहीं है। कण के भी पता नहीं कितने हिस्से हैं, हम लोग करोड़ों हिस्सों के नीचे आ जाते हैं। क्यों? कि उस भगवान ने एक ऐसा, इंसान ने अपने आप को समझ रखा था कि मैं तो मैं ही हूँ। हर आदमी बोलता था बस जी मेरे आगे कोई है नहीं। जो थोड़ा सा पैरों पे खड़ा हो गया वो सोचता मैं तो सिकंदर बन गया। लेकिन ये जो पिछला वर्ष गया, उसने इंसान को इंसानियत सिखाई, भाईचारा सिखाया, इंसान को बताया कि अकेले रहने में कितनी मुश्किल होती है, इंसान को बताया कि कैसे हम लोग जीते हैं।
अगर जीना है तो जीना, पैसा कोई जीना नहीं है। मान लो मेरे पास लाखों रुपए, करोड़ रुपए हैं, लेकिन अगर मेरे साथ आप भाई बंधु नहीं है, मेरे साथ करने वाला नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, तो उस पैसे को क्या करना है? किसी काम नहीं आता है पैसा। भाईचारा सबसे बड़ा काम आता है, और ये शिक्षा हमें कोविड ने दी है। कोविड-19 ने सबसे बड़ी शिक्षा हमें ये दी। हालांकि बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत हानि हुई, बहुत से लोगों की जानें गई, और पता नहीं क्या कुछ हुआ। हर तरफ से आर्थिक नुकसान हुआ, देश तबाह हो गए। अमेरिका जैसा देश जो आज दुनिया में राज करता था, उस देश की हालत भी पतली हो गई। उस देश की नहीं, पता नहीं कितने देशों की हालत खराब हुई। हमारे भारत की हालत कहाँ अच्छी है? आर्थिक रूप से हम लोग बड़े नीचे जा चुके हैं। आप में से अगर कोई दुकानदारी करता है, आज दुकानदार का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन ये समय की बात होती है। वो समय था, वो भी गुजर गया, ये समय चला है, ये भी गुजर जाएगा। हम आशा करते हैं कि इस वर्ष हमारा ये जो वर्ष है, ये शांति में प्रगतिशील हो, हर आदमी सुखी हो, हर परिवार सुखी हो। जो घाटा हम सबको पड़ा हुआ है, जो कुछ हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति हो, और भगवान आप सबको, हम सबको सुख समृद्धि दे, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। और ये जरूर निवेदन करूँगा कि इन दिवसों को वाकई ही ऐसे, इसमें पिछली बारी तो बड़ा ज़्यादा काफ़ी लोग थे, इस बार शायद व्यवस्था में थोड़ा कमी रह गई हो, या थोड़ी देरी हो गई हो, या कोई नेचुरली एक कोविड-19 का कारण भी हो सकता है। लेकिन मैं इस सब के लिए आपकी इस संस्था को बड़ा भारी बधाई देता हूँ। जैसा मैंने पहले कहा, इस इंस्टीट्यूशन में, हमारी टी फैक्ट्री में, इस चाय की फैक्ट्री में लगातार तीसरी बार ये झंडा लहराया है। 26 जनवरी यहाँ मनाई है, गणतंत्र दिवस मनाया है, तो उसका श्रेय सी जी को जाता है, आपकी संस्था को जाता है, आप सबको जाता है। इसके लिए मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।